Hello everyone, this is chapter 4 नेबरहुड। नेबरहुड कौन होते हैं? हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो हमारे आसपास रहते हैं। दिस स्टोरी बेस्ड ऑन नेबर्स। बी गुड नेबर्स। हमें कैसा नेबर बनना चाहिए, कैसा पड़ोसी बनना चाहिए हमें? अच्छा, गुड। सो दिस स्टोरी बेस्ड ऑन नेबर्स। नाउ रीड द स्टोरी। ओके, I am Navya. Our teacher taught us to be good to our neighbors. Sneha lives next door. It was the month of August. Flu broke out. My mother is a homeopathic doctor. She said to me, Sneha is ill with flu. Go and give this medicine to her. ये स्टोरी एक नव्या गर्ल है वो बता रही है। उनके टीचर ने उनको सिखाया था कि हमें कैसा नेबर होना चाहिए। अच्छा, हम भी आपको बोलते हैं ना कि हमें सबके साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, गुड बिहेवियर। तो हमें कैसा नेबर होना चाहिए? गुड। स्नेहा जो है वो नव्या के घर के पास रहती है। इट मीन्स वो दोनों आपस में क्या है? नेबर्स। ये मंथ था अगस्त का। अगस्त में क्या होता है? बहुत ज़्यादा फ्लू होता है, फीवर, कोल्ड, कफ। लाइक कैसे अभी कोविड चल रहा है ना, कोविड-19 कोरोना, ऐसे ही अगस्त में फीवर होता है। माई मदर इज़ अ होम्योपैथिक डॉक्टर। नव्या बोल रही है कि जो मेरी मम्मा है वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। शी सेड टू मी, वो मुझे बोलती हैं, स्नेहा इज़ इल विथ फ्लू। स्नेहा क्या है? इल है, बीमार है, उसको फ्लू है, फीवर है उसको। गो एंड गिव दिस मेडिसिन टू हर। नव्या की मदर नव्या को बोलती है कि जाओ उसको मेडिसिन देकर आओ। I went and gave the medicine to her. Her mother came out. We sat together. We talked about her studies. Her mother prepared tea for me. We sat for an hour. मैं जाती हूँ और उसको मेडिसिन देकर आती हूँ। उसकी मम्मी मुझे बुलाती है और हम दोनों साथ में बैठते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं स्टडीज़ के बारे में। और वो मेरे लिए टी भी प्रिपेयर करती है। कौन? स्नेहा की मदर। वी सेट फॉर एन आवर। हम कुछ घंटे साथ बैठते हैं। देन आई केम आउट, तब मैं आ जाती हूँ वापस अपने घर। स्नेहा वॉज डाउन विथ फीवर। स्नेहा को फीवर होता है बट वो फिर भी उसको गेट तक बाय करने आती है। आप देख सकते हो इस पिक्चर में स्नेहा की मदर किसको बोल रही है? बेटा ये नव्या है। तो इस नव्या किसके यहाँ पे गई है? स्नेहा के यहाँ पे। और स्नेहा को फीवर है तो कौन आई है गेट खोलने के लिए? स्नेहा की मदर नव्या के लिए। तो वो बहुत थैंकफुल होती है कि वो मेडिसिन लेकर आती है उसके लिए। आई टोल्ड स्नेहा टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। मैं स्नेहा को बोलती हूँ कि स्नेहा अपना ध्यान रखना। एंड शी ऑल्सो गिव मी द सेम एडवाइस। वो भी मुझे सेम एडवाइस देती है। द नेक्स्ट डे अ चाइल्ड टोल्ड माई मदर दैट स्मृतिज मदर हैड फॉलन इल विथ फ्लू। अगले दिन एक बच्चा मेरी मम्मी को बोलता है, किसकी मम्मी को? नव्या की मम्मी को, कि स्मृति की मम्मी को फीवर है और वो बीमार है। माई मदर गिव मी द मेडिसिन। आई वेंट running to her house. Her mother was in her room. I sat in the drawing room. Smriti's brought water for me. Then I gave her the medicine for her mother. अब बेटा क्या होता है? अगले दिन एक बच्चा स्मृति की मम्मी के बारे में बताता है नव्या की मम्मी को कि उनको फीवर हो रहा है। तो जो नव्या की मम्मी होती हैं वो नव्या को मेडिसिन देती हैं कि जाओ देकर आइए। जो नव्या है वो जाती है उनके घर पर मेडिसिन देने के लिए। उनके जो मम्मी है स्मृति की मम्मी वो रूम में होती हैं, तो इसलिए नव्या ड्राइंग रूम में बैठ जाती है। स्मृति नव्या के लिए वाटर लेकर आती है। एंड देन आई गेव हर द मेडिसिन फॉर हर मदर। और मैं उसकी मम्मी के लिए उसको मेडिसिन दे देती हूँ। हम लोग बहुत घंटों तक बातें करते हैं। हर मदर आस्क स्मृति टू कॉल हर एल्डर ब्रदर इन। वो बोलती है कि बेटा अपने भाई को कॉल करो। स्मृति की मम्मी बोलती है स्मृति को, वो अपने फ्रेंड के साथ बाहर गया हुआ था। ही वॉज आउट विद हिज फ्रेंड। व्हेन ही केम स्मृति आस्क्ड हिम टू गो टू द शॉप एंड बाय सम बिस्किट्स। ही वेंट टू द शॉप, बॉट बिस्किट्स फॉर मी, देन ऑफर्ड इट टू मी। अब स्मृति की मम्मी बोलती है कि अपने भैया को कॉल करो, बड़े भैया को। तो वो घर पे आता है उसका भाई। तब स्मृति आस्क्ड हिम टू गो टू द शॉप। स्मृति बोलती है कि शॉप पर जाओ और बिस्किट्स लेकर आओ। जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो हम बेटा क्या ऑफ़र करते हैं? बिस्किट ऑफ़र करते हैं, लंच ऑफ़र करते हैं, टी ऑफ़र करते हैं ना, नाश्ता लगाते हैं। तो ये तो अच्छी हैबिट होती है। वाटर भी ऑफ़र करते हैं।
तो ऐसे ही स्मृति ने अपने भैया को बोला कि आप बिस्किट लेकर आइए, और वो शॉप पर गया, बिस्किट लेकर आया, और स्मृति के ब्रदर ने नव्या को बिस्किट ऑफर करे कि खाने के लिए। इन द इवनिंग वी हर्ड अबाउट प्रिया, शाम को हमने प्रिया के बारे में सुना। शी ऑल्सो हैड फॉलन इल विद द फ्लू, उसको भी बीमार थी, वो भी, उसको फीवर था। इट वॉज डार्क, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका था। उसका जो घर था वो नव्या के घर से काफ़ी दूर था। सो माई मदर वेंट टू हर हाउस, इसलिए प्रिया के घर पर नव्या की मम्मी गई। सो शी गेव दैम द मेडिसिन, उन्होंने उनको मेडिसिन दी। द वेरी नेक्स्ट डे आई फ़ोन हर, नेक्स्ट डे मैंने फ़ोन किया और पूछा उनके वेलफेयर के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में। आई विश शी गॉट वेल सून, शी वॉज ग्रेटफुल, मैंने बोला कि मैं विश करती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। वो बहुत ग्रेटफुल थी कि मैंने उनके लिए मेडिसिन भी दी, थैंकफुल थी, मतलब वो प्रिया। अ वीक पास अवे, कुछ हफ्ते बीत गए। माई मदर हैड गिवन द होम्योपैथिक मेडिसिन टू ऑल द पीपल अराउंड अस। शी सेड इफ़ यू क्योर अ पर्सन वी गॉट अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, सो वी शुड बी गुड टू पीपल। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि अगर हम किसी की केयर करते हैं, किसी के लिए बहुत काइंड होते हैं, तो क्या होता है बेटा, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर हम किसी की हेल्प भी करते हैं ना, तो हमें क्या होता है, अंदर सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने उसकी हेल्प करी, एटलीस्ट मैंने उसको हेल्प करी तो उसका काम तो हो गया। तो इस वजह से हमें खुद को सेटिस्फेक्शन होता है। इसलिए हमें लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए। ये नहीं पता कौन कब हमारे काम आ जाता है। और बेटा हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं और हमारे नेबर्स भी होते हैं। अगर हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम अपने नेबर के यहाँ जाते हैं ना कि आपके यहाँ पे मेडिसिन है क्या, अर्जेंट में कॉल भी करते हैं नेबर को। आपके नेबर तो हैंड टू हैंड आके आपको मेडिसिन दे देंगे, लेकिन आपके रिलेटिव्स को टाइम लग जाता है आने में। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि रिलेटिव से हमारे जो बॉन्ड हो वो अच्छी हो, रिलेशंस अच्छे हों। जो हमारे रिलेशंस होने चाहिए वो हमारे नेबर से भी होने चाहिए। ऑन संडे इवनिंग वी सिट टुगेदर, संडे इवनिंग को हम दोनों साथ में बैठे। वी प्ले गेम्स, हमने गेम्स खेले। आर एम इज़ टू एन्जॉय एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर एंड नॉट विनिंग द गेम। मेरा मतलब गेम खेलने से ये नहीं था कि मैं गेम को जीतूं। हम लोगों ने साथ में बैठे, साथ में गेम खेले, हमारा ये मतलब था, ये एम था हमारा कि हम इन्जॉय करें और हम टाइम स्पेंड करें साथ में, और गेम जीतने से हमारा नहीं मतलब था। डॉक्टर विबासी हैड सेड, एक बार डॉक्टर विबासी ने कहा था, प्ले वेल एंड फेयर, अच्छा खेलो और बिल्कुल फेयर खेलो। यू विन इवन इफ़ यू लूज़ द गेम, अगर तुम हार भी जाते हो ना और तुम बिना चीटिंग के गेम खेलते हो तो तुम उसमें भी जीत जाते हो। चीटिंग करके कुछ जीतने में हमारी कभी भी वो नहीं होती, हम विनर नहीं होते, कभी भी हम हार जाते हैं उसमें। एन अनफेयर विनिंग इज़ इनफैक्ट लूजिंग द गेम, अगर हम चीटिंग करके जीतते हैं तो उसका मतलब हम गेम को हार गए। वी शुड लो compassion, we should sympathize with each other, we should never speak any wrong words break relations। हमें लोगों के साथ सिंपैथाइज होना चाहिए, हमें लोगों से बनाकर रखनी चाहिए, हमें गलत वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अगर हम बुरे वर्ड्स बोलते हैं, गलत वर्ड्स बोलते हैं तो वो हमारे रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं, तोड़ देते हैं। अगर हम किसी से प्यार से बात करते हैं तो सामने वाला भी हमसे प्यार से बात करेगा। वी शुड स्पीक वॉट वी लाइक टू हियर फ्रॉम अदर्स, वी विश टू मेक आवर फ्रेंडशिप ब्रॉडर एंड स्ट्रॉन्गर। इफ़ वी स्पीक बिटर वर्ड्स इट विल ब्रेक आवर फ्रेंडशिप। मैंने आपको बताया, अगर हम किसी से कड़वे शब्द बोलेंगे तो वो हमारी रिलेशनशिप को, हमारी फ्रेंडशिप को ख़राब कर देगा, तोड़ देगा। और मैंने आपको ये भी बोला ना कि नॉट ऑल रिलेटिव्स लिव क्लोज, सारे रिलेटिव हमारे क्लोज नहीं होते, बट समटाइम हमारे नेबर्स हमारे क्लोज होते हैं। ओके, तो बेटा हमेशा रिमेंबर रखना एक चीज़, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। एक फ्रेंड ही हमारी मुसीबत में काम आता है अगर वो ट्रू फ्रेंड होता है तो। ओके, और सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारी मुसीबत में काम आ जाए। समझ में आ रहा है? सो दिस स्टोरी इज फिनिश्ड। बाय एवरीवन, थैंक यू।